कल बच्चों मैंने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम मैंने आपको समझाए जिन्हें आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आसान से नियम है, सभी लोग कक्षा 8 तक उन्हें पढ़ चुके हैं। ये जो मैंने आपको समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियम समझाए थे, यानी जो पृष्ठ लिया था वो एक प्रकार से क्या था, समतल था। आज मैं आपको बता रहा हूं गोलीय दर्पण तथा उससे संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण कल मैंने आपको बताया था, चेहरा देखने के लिए घर में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है, ये दर्पण कैसा होता है, ये दर्पण होता है आपका समतल दर्पण। आज हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। और गोलीय दर्पण जो होते हैं जिसका एक पृष्ठ हो, है ना, एक पृष्ठ कैसा हो, जैसे आप समझ सकते हैं, इन चित्रों को देख सकते हैं। इसका एक पृष्ठ कैसा है, एक जहां पर ये आप डॉटेड दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर पॉलिश है, एक पृष्ठ है वो कैसा हो, इस टाइप का हो, इस टाइप का धसा हुआ। अगर धसा हुआ पृष्ठ है, इस साइड पर पॉलिश है, जैसा मैंने आपको बताया है, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। इसी प्रकार से दूसरा है, अगर ये कैसा हो, यही वाला जो पृष्ठ है, परावर्तक जो पृष्ठ है वो उभरा हुआ हो, इस टाइप से हो, तो ये वाला आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तल दर्पण। इस प्रकार से आपके जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 है ध्रुव। पहला आपका कौन सा है, नंबर 1 पर है ध्रुव, पोल कहते हैं जिसे। ये जो गोलीय दर्पण है, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। आप समझे, एक बड़ा सा गोला हम कंसीडर कर लें, मान लें उस गोले के छोटे से भाग को काट लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। तो ध्रुव क्या होता है, जो दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसका दर्पण का जो ठीक केंद्र होता है, बीच वाला भाग होता है केंद्र, इसका जो केंद्र होगा, आप समझे, इसका जो केंद्र होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो वक्रीय भाग जिसे हम दर्पण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो केंद्र है उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं पोल। नंबर 2, दूसरा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, ये बेटा किसी गोले का कटा हुआ भाग है। जैसे मैं आपको चित्र से समझाना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये गोला है, तो इस गोले का क्या हुआ, केंद्र होगा कहीं ना कहीं पर। इस गोले से अगर मान लीजिए हमने ये वाला भाग काट लिया, इतना भाग, ठीक है नहीं, तो ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो ये जो दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र है, इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अगला आता है, ये 2 डेफिनेशन हो गई, वक्रता त्रिज्या। जिस गोले का ये कटा हुआ भाग है, उस गोले की जितनी त्रिज्या होगी, जैसे ये वक्रता केंद्र है, तो बेटा इस गोले की जो भी त्रिज्या होगी, ये वाली अगर आप समझ रहे हो, तो ये वाली जो डिस्टेंस है गोले की, जिसे त्रिज्या कहते हैं, वो यहाँ पर क्या कहलाई, वक्रता त्रिज्या कहलाई। हम कह सकते हैं दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे आए नंबर 4 पर। नंबर 4 डेफिनेशन अगर हम आए तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, मैंने आपको बताया था यहां पर, ये तो इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष।
नंबर 5 आता है मुख्य फोकस। ये महत्वपूर्ण है और मुख्य फोकस की जो परिभाषा है वो उत्तल के लिए और अवतल के लिए दोनों दर्पणों के लिए है। तो मैं आपको एक परिभाषा बता रहा हूं। सबसे पहले अवतल दर्पण की देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा है आपके अनुसार। ये क्या हो गया अवतल दर्पण। ये इसका क्या हो जाएगा आप जाने से पी कह सकते हैं। ये हो गया पोल जिसे कहते हैं ध्रुव। अब यहां पर इसका क्या होगा वक्रता केंद्र। तो ये वाली बेटा जो लाइन हो जाएगी ये क्या हो गई ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष। अब आप देखिए परिभाषा हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश की किरणें लें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें हैं। यह दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर जाकर फोकस होती हैं। एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं मिलती हैं। ये देखिए ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर जाकर क्या होती हैं फोकस होती हैं। उसी को क्या कहते हैं हम मुख्य फोकस। और ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं फोकस। तो छठी डेफिनेशन किसकी हो गई मुख्य फोकस दूरी भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं फोकस। तो परिभाषा है मैं मुख्य फोकस और फोकस दूरी की फिर से आपको बता रहा हूं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु होता है जिस पर जाकर क्या होती है फोकस होती हैं। एक प्रकार से एकत्रित होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी कह सकते हैं या साधारणतः हम इसे फोकस दूरी कह सकते हैं। इस प्रकार से आज मैंने आपको दो चीजें बताई। एक तो गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से संबंधित मैंने आपको 6 परिभाषाएं बताई। लाइट के चैप्टर जब भी आप पढ़ेंगे जहां भी पढ़ेंगे इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसे आप ध्यान से देख लें और इससे संबंधित जो सामग्री है पढ़ने के लिए वो मैं आपको वीडियो के साथ भेज दूँ।